हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है ज्योति गुप्ता ऑफिशियल में। आइए आप लोग से बातें करते हैं और अपनी कुछ दिखाते हैं अपने घर का काम काज कैसे मैं करती हूँ। तो मैंने चाय बनाया था तो नमकीन सब लोग खाए थे, तो चाय पी करके अब मैंने सोचा नमकीन को डिब्बे में भर देती हूँ। डिब्बे में भर दिया। मुझे गर्म पानी पीने का आदत है, मैं गर्म पानी हमेशा पीती रहती हूँ और गर्म पानी पीने से मैं सही भी रहती हूँ। मुझे गर्म पानी बहुत सूट करता है। तो उसमें जब पानी बहुत गर्म था तो इसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा मिलाया आर से, और उसके बाद से मैं देखी कि चारों तरफ सन्नाटा है, तो मैंने मोबाइल उठाया और देखिए क्या हो रहा है। इधर मास्टर साहब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, इधर ये देखिए मेरा छोटा बाबू ये भी मोबाइल में लगा हुआ है। अभी दिखाती हूँ बड़े वाले को। ये देखिए पूरा बिस्तर बिखरा पड़ा हुआ है, ड्रेस कहीं और, बैग कहीं और जो कुछ खाने को लिए दो बर्तन भी गलम, उसको डांट उठ करके आई और पूरा सामान रख करके उसके बाद से मैं सहज करके सो गई। सुबह हुआ, सुबह उठी और ये देखिए कपड़े थे, छत पर से कपड़े ला करके मैं ड्रेसिंग टेबल के पास रख देती हूँ। तो जब फुर्सत होता है तो मैं उठ करके सारे कपड़ों को तह करके और अलग अलग जगह रखती हूँ। जहाँ जिसका कपड़ा रखा जाता है वहाँ पे रखती हूँ। इससे आसानी होता है, आसानी से मिल जाता है। मेरा कपड़ा मेरी जगह पे, बच्चों का कपड़ा बच्चों की जगह पे और इनका इनकी जगह पे मैं सेट करके रख देती हूँ। बहुत आसानी उससे मिल जाता है कपड़ा। उसके बाद से मैं एक बच्चों का पैंट था तो मैं उनके कमरे में गई और उनके अलमारी में रखी। बच्चे अभी सोए ही थे, लाइट एकदम ऑफ था तो मच्छरदानी हटाया, लाइट जलाया। उसके बाद से मैं बाहर आई। उसके बाद से फिर मैंने चाय रख दिया बनने के लिए चूल्हे पर। सुबह सुबह लाल चाय ही बनता है और लाल चाय ही सब लोग पीते हैं क्योंकि सबको लाल चाय पसंद है। खासकर मास्टर साहब को चाय बहुत पसंद है, लाल चाय। बहुत कम ही दूध वाला पीते हैं, वो दूध वाला चाय पीते ही नहीं हैं। फिर उसमें मैंने देखिए मेरा वो अदरक कूटने वाला, ये हम लोग गोरखनाथ से लाए थे कूटने वाला, और ये मास्टर साहब ही लाते हैं। उन्हीं की नज़र पड़ती है उन्हीं की जगहों पे और इन चीज़ों पे। उसके बाद से मैंने फिर सुबह का टाइम था, मैंने गर्म पानी पिया क्योंकि मैं सुबह जब उठती हूँ तो मुझे 2 गिलास गर्म पानी पीना होता है और मैं हमेशा पीती हूँ और कब से पीती आ रही हूँ मुझे पता भी नहीं है। मैं अक्सर 2 गिलास सुबह गर्म पानी उठती हूँ तो पीती हूँ और ऐसे पीती हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि इसी तरह पीना चाहिए पानी, तो मैं तब से इसी तरह पीती हूँ क्योंकि मैं अपने पेट से बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे बहुत कम पचता है, आसानी से पचता नहीं है कुछ, इसीलिए मैं अपने सेहत का ध्यान रखती हूँ। और ध्यान क्या मतलब यही कि मैं बीमार ना पड़ूँ, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो घर का सारा काम काज अस्त व्यस्त हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं सब लोग, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे बच्चे और मेरे पति परेशान हैं। इसीलिए मैंने दूसरा गिलास पानी लिया और मैंने एक पतीला रखा है, उसमें गर्म पानी रख दिया है क्योंकि मैं सबको पिलाती हूँ, सबको कहती हूँ सब लोग पियो गर्म पानी, और पीते भी हैं लोग। पूरे ठंडी भर हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं, हल्का गर्म पानी।
इसमें मैं भर देती हूँ, आसानी होता है, सब लोग ले करके पी लेते हैं एक एक गिलास, जब जिसको पीना रहता है पीता है। ये मिल्टन का डिब्बा है 5 लीटर वाला, उसी में मैं भर के रख देती हूँ 2 भगोना, गमले में 2 गमला पानी। तो उसके बाद मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए, उसमें चाय पत्ती डालती हूँ, डाल रही हूँ। उसके बाद मैं गई बाहर का फाटक खोली, अभी तक खोली नहीं थी, पर्दा हटाया। अभी सब लोग सोए हुए रहते हैं, तब तक मैं उठ करके सारा काम करती हूँ। पानी पीती हूँ, गर्म पानी करती हूँ पीने वाला, फिर चाय बनाती हूँ, लाल चाय। उसके बाद से उधर का लाइट आगे जाती हूँ, फाटक खोलती हूँ, गेट खोलती हूँ। उसके बाद से पेपर मिलता है, पेपर लेकर के आती हूँ। मुझे पेपर पढ़ना बहुत पसंद है। पेपर के बिना तो समझ जाइए अच्छा ही नहीं लगता है, चाहे कुछ भी। जब मैं पेपर पढ़ लेती हूँ, आधा अधूरा ही सही, मैं उलट पुलट कर लेती हूँ, मुझे शांति मिलती है पेपर पढ़ने से, आदत सी पड़ गई है। कभी कभी तो हंसी आती है, मास्टर साहब चिढ़ाते हैं ऐसे कि क्या पढ़ती रहती हो, काम का तो कुछ पढ़ती नहीं हो। क्या करूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही पढ़ती हूँ और करती भी हूँ। और उसमें जो खास खबरें हैं वो सब मास्टर साहब को सुनाती भी हूँ उनको भी अच्छा लगता है उनको खबरें सुनाते हुए। आज खबर था क्या कि अमेरिका की यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। अब पता नहीं, जो अमेरिका गया होगा वो जानता होगा वहाँ की सड़कें कैसी हैं। यहाँ तो इतनी बदहाल है सड़कें कि पूछिए मत। मेरा घर जहाँ है वहाँ पर सड़क ही नहीं बना है, क्या करें, बांस के खंभों पे तार लटके हुए हैं। यही है विकास, देखिए क्या होता है आगे। उसके बाद से 1 साल तो होने ही वाला है। उसके बाद से पेपर ऊपर पढ़ने के बाद बड़े मन लगा करके पेपर पढ़ती हूँ, देख लीजिए आप भी। जब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ तो सोचती हूँ खूब बातें करूँगी आप लोग से, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या बात करूँ। मुझे हंसी आती है कि इस बात पे कि ये बात करूँगी वो बात करूँगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। ये देखिए विज्ञापन, ये जो पेपर आते हैं उसमें विज्ञापन आए हुए रहते हैं, फला डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर। अब ऐसे ऐसे डॉक्टर आते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में सुन करके अपने अंदर खोजने लगती हूँ कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ किसी चीज़ को लेकर के। हंसी आती है मुझे क्या बताएं। उसके बाद से किसी मॉल का विज्ञापन आ गया तो ऐसा लगता है कि मैं आज ही उठूँ और जाकर खरीदारी कर लूँ। पेपर पढ़ना हो गया, अब मैं झाड़ू उठाती हूँ और उठा करके सारा घर में झाड़ू लगाती हूँ। सुबह के टाइम झाड़ू बहुत ज़रूरी होता है, पूरे घर की साफ़ सफाई ज़रूरी होती है। बच्चों के उठने से पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ सुबह सुबह। उसके बाद से झाड़ू जब लग जाता है तो मन हल्का हो जाता है और घर भी साफ सुथरा लगने लगता है। इतने मैं एक ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ, चाहे कुछ भी कह लीजिए, कि वहाँ पे ब्लॉगिंग करना या फिर रील बनाना ये सब बहुत गलत माना जाता है। लेकिन फिर भी हर किसी को देखो तो वहीं से उठा हुआ है। अब देखिए मैं छत पे आ गई। छत पे आती हूँ तो आ करके सुबह सुबह पूरा पहले टहलती हूँ छत पे, मुझे अच्छा लगता है छत पे टहलना। और तभी मेरा बाबू देखिए
कल जो अलमीरा खरीदाया था, अलमारी, उसका कवर है, उसको लेकर के बहुत मज़े से खेलता है। मैं छत पे इस पार आ गई हूँ आगे की तरफ। और आगे मैं अपने फूलों को बड़े ध्यान से देखती हूँ। ये देखिए खेती, घर के बाहर हरे हरे खेत। ये देखिए मेरे फूल पौधे। मुझे छोटे छोटे गमलों में ये डिब्बे जो घर से निकलते हैं, तेल का डिब्बा, पानी का डिब्बा, इन और हॉर्लिक्स का डिब्बा, इन सब डिब्बों को मैं काट काट के उनमें मिट्टी भर देती हूँ। इससे ये होता है, यूज हो जाता है। और कहीं फेंकने से अच्छा है ना, उसमें मिट्टी भर करके कोई पौधा लगा दो, सुंदर भी लगेगा और यूज भी हो जाएगा, इधर उधर फेंकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद से मैं अब नहा धो करके किचन में आ गई। उसके बाद खाना बनाई हूँ, और खाना बनाने के बाद देखिए मैं अब अपने बच्चों को खाना देने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे, ब्रश व्रश कर लिए थे, चाय नाश्ता हो गया था उनका भी। उसके बाद से खाना खाने का टाइम हो गया था, और उनको खाना दे करके और मैं भी अब खाना खाने बैठूंगी, क्योंकि मास्टर साहब थोड़ा लेट से खाना खाते हैं। उनका कोई टाइमिंग ही नहीं है खाना खाने का, कभी सुबह खाते हैं, कभी दोपहर को खाते हैं। उनके पीछे बच्चों की तरह चिल्लाना पड़ता है, खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चों को खाना दे रही हैं तो ये क्या कर रही हूँ। तो ये मैं अपने लिए अलग से कोहड़ा का सब्जी बना रही हूँ। मुझे कोहड़ा का सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद है, ना ही मास्टर साहब को। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने लिए कोहड़ा का सब्जी बना रही हूँ। अब मैं अपने लिए भी खाना निकालूंगी और खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद कुछ रील वगैरह बनाऊंगी, या फिर मास्टर साहब भी गए नहीं है ड्यूटी, उनका भी देखना है। उनके लिए खाना बनाना, पानी गर्म करना, उनके लिए एक बोतल पानी देना। जब तक वो चले नहीं जाते हैं तब तक मन शांत नहीं रहता है, और जब ड्यूटी वो चले जाते हैं तो जैसे लगता है सारा काम हो गया। फिर चले भी जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तब अकेला अकेला सूना सूना घर लगता है। बच्चे भी नहीं रहते हैं तो और सूना लगता है, बच्चे रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है।